बेंगलुरु 1994 रिचमंड टाउन के एक आलीशान बंगले के आंगन में पुलिस खुदाई कर रही होती है। करीब 3 से 4 फीट खुदाई के बाद पुलिस को एक लकड़ी का संदूक दिखाई देता है। जब पुलिस उस लकड़ी के संदूक को खोलती है तो पुलिस की भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस संदूक के अंदर एक कंकाल था और उस कंकाल के गले में एक सोने का लॉकेट चमक रहा था। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कंकाल नहीं थी, बल्कि उस संदूक के ऊपर जो मौजूद नाखूनों के खरोंचों के निशान थे वो थी। और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि जिस व्यक्ति को उस संदूक में डाला गया था वो मरा हुआ नहीं था, बल्कि वो जीवित ही दफनाया गया था। यह कंकाल करोड़ों की मालकिन शकीरा खलीली का था। शकीरा खलीली मैसूर के पूर्व दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती थी। शकीरा खलीली की शादी भारतीय डिप्लोमेट अकबर खलीली से हुई थी और उनकी 4 बेटियां थी, सबा, रूहाना, अफरोज और जहरा। दोस्तों, शकीरा खलीली की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 1982 में उनकी मुलाकात मुरली मनोहर मिश्रा से होती है, जो खुद को स्वामी श्रद्धानंद कहता था। दोस्तों, श्रद्धानंद कोई संत नहीं था, वो एक बहरूपिया व्यक्ति, वो एक लालची किस्म का व्यक्ति था। उसकी नजर शकीरा की संपत्ति पर थी। उसने धीरे धीरे शकीरा का भरोसा जीता और उसने इतना भरोसा जीत लिया था कि 1985 में शकीरा ने अपने पति अकबर खलीली से तलाक ले लिया था और 1986 में उन्होंने श्रद्धानंद से शादी कर ली। जब उन्होंने शादी की थी, उसी के कुछ दिन बाद ही श्रद्धानंद ने एक बड़ा लकड़ी का संदूक बनवाया। और जब शकीरा ने पूछा कि ये संदूक किस चीज़ के काम आएगा, तो उसने कहा कि कोई भी चीज़ रखने के लिए ये संदूक काम आ सकता है, और उसने संदूक खरीद लिया। फिर आती है दोस्तों 28 अप्रैल 1991 की वो काली सुबह। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि श्रद्धानंद ने शकीरा की चाय में भारी मात्रा में नशीली दवा मिलाई, जिसके बाद जैसे ही वो शकीरा ने पी, कुछ समय बाद वो गहरी बेहोशी में चली गई। इसके बाद श्रद्धानंद ने जो उसने वो लकड़ी का संदूक खरीदा था, जो वो कह रहा था कि सामान रखने के काम आएगा, उस संदूक में अपनी पत्नी शकीरा को डाल दिया और उसे जिंदा ही आंगन में दफना दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट के माने दोस्तों, तो जब मिट्टी संदूक के ऊपर गेरी जा रही थी, उस समय शकीरा को होश आ जाता है। वो बहुत कोशिश करती है उस संदूक से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाती। और ये हमें पता चला जब हमने उस संदूक को देखा, तो जो उसका संदूक का ढक्कन था उस पर बहुत ज़्यादा नाखूनों के खरोंचने के निशान थे, जिससे पता चलता है कि शकीरा खलीली जब उस संदूक के अंदर थी तो उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऊपर गिरती हुई मिट्टी ने उनकी आवाज़ और सांसें पूरी तरह से दबा दी थी। दोस्तों, श्रद्धानंद ने यह हत्याकांड तो कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने किया क्यों। तो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि जो शकीरा थी उसको अपने पति पर धीरे धीरे शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो उसके पीछे नहीं, उसकी संपत्ति के पीछे है। और कहीं ना कहीं शकीरा खलीली की पहले से 4 बेटियां थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उनमें से जो सबा बेटी थी वो उससे ज़्यादा घुल मिल गई थी और वो उससे बातचीत करती थी, जो कि श्रद्धानंद को पसंद नहीं था। साथ ही साथ वो उसे संपत्ति के बारे में भी बताती होगी कि हमारे बेटा ये जायदाद है, ये चीज़ है। तो वो कहीं ना कहीं श्रद्धानंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और उनमें झगड़े, आपसी में झगड़े शुरू हो गए थे, जो कि माना जाता है तभी श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी शकीरा की हत्या कर दी थी, जिससे वो कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कि पुलिस को कैसे पता चला। तो जब ये हत्या हुई
उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शकीरा अपनी बेटी, जो उसकी बेटी सभा थी, उसके बहुत करीब थी। तो सभा ने पूछा, और भी जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पूछा कि शकीरा कहाँ है। तो उसका पति श्रीधानंद सिर्फ एक ही जवाब देता कि नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा पे गई हुई है, वो तो विदेशी यात्रा पे गई हुई है। ऐसे ऐसे करके वो सबको मना करता रहता। लेकिन सभा, जो उनकी बेटी थी शकीरा की, उसको कहीं ना कहीं श्रीधानंद पर शक हो रहा था कि मेरी माँ कहाँ गई। उसने अपनी माँ को सभी जगह ढूंढा, उसको कहीं नहीं मिली। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट कर देती है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है। पूरे 3 साल लगते हैं और सभा की जो मेहनत है वो साकार होती है। और कहीं ना कहीं पुलिस ने भी पूरा साथ दिया होता है। और फिर पुलिस एक गुप्त मिशन बनाती है और उस मिशन के तहत पुलिस में से ही एक कांस्टेबल, जो एक शराबी बनकर श्रीधानंद के एक नौकर से दोस्ती करता है, और फिर बातचीत में वो शराब पीते हैं और फिर बातचीत में उससे उगलवा लेता है कि शकीरा के साथ क्या हुआ और शकीरा कहाँ है। ये वारदात दोस्तों 1994 की है। और 1994 में आखिरकार जो नौकर होता है श्रीधानंद का, वो कबूल लेता है और वो पूरी सच्चाई बता देता है कि श्रीधानंद ने अपनी पत्नी शकीरा के साथ क्या किया। उसके बाद पुलिस की एक पूरी टीम, जो शकीरा का जो महल था, जो उनका आलीशान बंगला था, वहां पर जाते हैं और उसके आंगन में खुदाई शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, उस आंगन में करीब 3 से 4 फीट के खुदाई के बाद उन्हें वो लकड़ी का संदूक मिलता है। और जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें उन्हें कंकाल मिलता है। और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पूर्ण हो जाता है कि वो जो कंकाल था वो शकीरा खलीली का था। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी खौफनाक कि उसे दफनाया तो गया था, लेकिन उसे जीवित दफनाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शकीरा को कोई नशीली दवा श्रीधानंद के द्वारा दी गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। हालांकि वो जब उसे दफनाया जा रहा था उसे होश भी आ गया था, लेकिन उसकी आवाज मिट्टी के तले दब गई थी और उसकी सांसें थम गई थी। जब दोस्तों शकीरा खलीली का कंकाल मिला, उसके तुरंत बाद श्रीधानंद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जहां 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। कोर्ट ने श्रीधानंद की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन एक सख्त शर्त जोड़ी। शर्त दोस्तों ये थी कि उसे मरते दम तक जेल में रहना होगा और उसे कभी भी रिहाई नहीं मिलेगी। दोस्तों आज साल 2026 है। करीब इस घटना को 35 से 36 साल बीत चुके हैं। लगभग 88-89 का श्रीधानंद आज भी जेल की सलाखों के पीछे है और अपनी जिंदगी जेल में काट रहा है। अभी दिसंबर 2025 में भी उसकी जो रिहाई की कोशिशें थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी खारिज कर दिया। आपके अनुसार दोस्तों श्रीधानंद को क्या सजा मिलनी चाहिए थी? क्या कोर्ट ने जो उसे सजा दी वो ठीक थी, या फिर उसकी सजा कुछ और होनी चाहिए थी? दोस्तों यह कहानी गवाह है कि लालच इंसान को हैवान बना देता है, लेकिन बेटियों का संघर्ष इंसाफ दिलाकर ही रहता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।